नमस्कार माताओं बहनों एवं भाइयों। हर दिन की भांति आज भी आप सबों के समक्ष कुछ योग प्राणायाम ध्यान लेकर आया हूँ। बहुत सारे बच्चों में मंद बुद्धि हो जाता है, तो बुद्धि का विकास नहीं होता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे अभ्यास हैं और कुछ यौगिक उपचार हैं, कुछ छोटे छोटे यौगिक नुस्खे हैं, जिसे आज आप अपना कर और आत्मसात कर बच्चों को उस आदत से में डालकर बच्चों का मंदबुद्धि बालकों का याददाश्त को लाया जा सकता है और बुद्धि को तीक्ष्ण बनाया जा सकता है। तब क्या होगा? बच्चे में बुद्धि का विकास होगा। कुछ कुछ आसनों का अभ्यास करने से मात्र से शारीरिक दुर्बलता भी दूर होता है और मानसिक ताकत भी बढ़ता है। मानसिक शक्ति का विकास करने के लिए हमें नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ अभ्यास अवश्य करना ही चाहिए। इससे मन मस्तिष्क तो प्रफुल्लित और उज्जवलित होता ही है और खास तौर पर हमारा बुद्धि का विकास भी होता है। तो आज हम करने जा रहे हैं कुछ कुछ आसनों का अभ्यास, जिसके माध्यम से आपका शरीर चुस्त दुरुस्त और हिष्ट पुष्ट भी रहेगा और शारीरिक दुर्बलता भी दूर होगा और मंदबुद्धि बालक का बुद्धि तीक्ष्ण और बड़ा ही होनहार बालक होगा। तो आइए, सबसे पहला है, जो व्यक्ति अत्यधिक मानसिक परिश्रम करते हैं प्रायः उनकी बुद्धि मंद पड़ जाती है, क्योंकि आप एनर्जी का स्रोत जो है आप पूरा अपने कर्म में लगा देते हैं। ऐसे क्या होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा हम लोगों का स्ट्रेस भी हो जाता है। स्ट्रेस होने से क्या होता है, शरीर में हमारा पूरा एकदम अकड़न जकड़न हो जाता है और यहाँ तक कि होता है रात्रि को नींद आना भी दिक्कत हो जाता है ज़्यादा मेहनत कर लेने से। बहुत देखिएगा, जब दिन भर में बहुत चलन फिर करते हैं तो और शरीर का बहुत ही ज़्यादा सक्रियता करते हैं तो शरीर जो ऐंठन हो जाता है और जिसके चलते फिर शरीर में मसाज करेंगे या माथे में थोड़ा सा माताएं बहनें या सहला देंगी तो भी नींद आता है, अन्यथा यह शरीर पूरा अकड़ जाता है और नींद वगैरह भी नहीं आता है। तो उस दौरान भी बुद्धि की क्षीणता हो जाती है। तो मंद बुद्धि की शिकायत होने पर व्यक्ति हर बात बड़ी जल्दी भूल जाया करता है। याद करने पर भी उसे अपनी ही कही हुई गई बात याद नहीं आती है। वह पढ़ी लिखी बात मनन करने के बाद भी भूल जाता है। परिचित व्यक्ति की पहचान उसके दिमाग से उतर जाती है। यौगिक चिकित्सा में आप योग शरीर में उत्पन्न होने वाली हर व्याधि की सर्वोत्तम चिकित्सा है। योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कर मंद बुद्धि का रोगी अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि कर सकता है। योगासन में आप पाचन विचार के कारण मंदबुद्धि की समस्या उत्पन्न हुई हो तो उत्तान पादासन का नियमित अभ्यास भी कर सकते हैं। उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे नियमित, जैसे इस तरह से होता है, पूरा सीधा लेट जाएंगे, लेटकर दोनों पांव को जमीन से लगभग 1 फीट या 6 इंच के लगभग उठाएंगे। कुछ देर सांसों को रोक कर रखेंगे, फिर पुनः वापस शिथिल छोड़ देंगे। फिर सांसों को लेंगे, लेकर कुछ देर सांसों को बंद करके रखेंगे और पांव दोनों ऊपर उठाकर तो यह सारा जो सिस्टम है बड़ा ही अच्छे से कार्य करता है।
और उत्तान पादन से आपका पाचन तंत्र बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद आइए थोड़ा हो सके तो नौकासन का भी अभ्यास कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आप थोड़ा सा पादांगुष्ठास प्रशासन कर सकते हैं इस तरह से। इस पांव को यहां रखेंगे, बाएं जंघा पे दाएं पांव को रखेंगे और इसे उंगली में फंसा कर और इस दाएं पांव को, कितना मिनट हुआ देखो तो, 6:15। आवाज का है, अच्छा ठीक है जाओ। तो ये पादांगुष्ठास प्रशासन करेंगे, थोड़ा इसे उठाकर। अब दूसरे पांव से तो ये सब समस्या है और इसका निदान योगासन में भली भांति हो सकता है। थोड़ा वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन तो एक ऐसा आसन है जिसके करने मात्र से आपका पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है, हृदय से संबंधित रोग दूर हो जाते हैं और भी अनेक समस्याओं का समाधान आपका वज्रासन में समाहित है। आराम से इस तरह बैठेंगे। इसी में थोड़ा शस्कासन भी कर सकते हैं। ये सब छोटे छोटे अभ्यास है जिनसे बच्चों को अगर करवाएंगे तो बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है और मंदबुद्धिता को भी दूर किया जा सकता है, बुद्धि में तीक्ष्णता आ सकता है और बुद्धि तीव्र और आलस्य प्रमाद भी हट जाता है और शरीर में रक्त संचार का संचारित होना अत्यधिक हो जाता है। जहां तक हो रक्त संचार यदि संचारित होता है तो नए नए बुद्धि का विकास होता है। तो ये सब सारे चीज आपका अभ्यास के दौरान करें। थोड़ा लास्ट में शवासन का अभ्यास करेंगे। आराम से शवासन में लेटे जाएंगे। शवासन में कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट लेटेंगे तो स्ट्रेस, तनाव, ये सब सारा चीज जो है दूर हो जाता है। तो इन अभ्यासों को करेंगे तो बुद्धि में तीव्रता आएगा, तीक्ष्णता आएगा और सोच में परिवर्तन आएगा, विचारशील बनेंगे। अनुशासन में ही सफलता का राज छिपा होता है, इसलिए योगासन में अनुशासन भी समाहित हो जाता है। जय हिंद, जय भारत। हर दिन योग करें, मस्त रहे, आनंदित रहे।